प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि 1 मेगावाट जो ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट होता है, उसका डिज़ाइन, कॉस्ट एस्टिमेट और लेआउट के बारे में, जो कि एक प्रैक्टिकल गाइड होगा फॉर सिविल इंजीनियर्स और एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोफेशनल्स के लिए। तो डिज़ाइन एंड कॉस्ट के बारे में बात करेंगे 1 मेगावाट सोलर पावर प्लांट का, है ना। तो इसको लिख देता हूँ, डिज़ाइन एंड कॉस्ट, डिज़ाइन एंड कॉस्ट ऑफ 1 मेगावाट सोलर पावर प्लांट। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक इंफॉर्मेशंस के बारे में, जो कि 1 मेगावाट सोलर प्लांट बनाने के लिए 5 से 6 एकड़ जो है लैंड की ज़रूरत पड़ती है। और इस प्रोजेक्ट से आप जो है 14.5 लाख यूनिट जो है पर ईयर जो है आप जनरेट कर सकते हैं। तो इसका कैपेसिटी के बारे में बात किया जाए, सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन में, बेसिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो कैपेसिटी, कैपेसिटी 1 मेगावाट, एरिया रिक्वायर्ड, एरिया रिक्वायर्ड 5 से 6 एकड़। कितना? 5 से 6 एकड़ जो है आपको एरिया की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, हम बात करेंगे यहाँ पे कॉस्ट, है ना। कॉस्ट, कॉस्ट कितना कॉस्ट लगता है? तो देखो, ये जो कॉस्ट मैं आपको बताऊंगा, ये एक अप्रोक्सीमेट कॉस्ट होगा, जो कि 2022 में एक रिपोर्ट दिया गया था या बनाया गया था, उस रिपोर्ट के बेसिस पे। और इसमें लैंड कॉस्ट जो है इंक्लूड नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। जमीन का रेट आपका वैरी कर सकता है, प्लस कुछ और भी रेट्स होंगे जो आपके वैरी कर सकते हैं। तो टोटल कॉस्ट जो है 4.87 करोड़ जो है आपका लगेगा। कितना? 4.87 करोड़। कॉस्ट कितना लगेगा? 4.87 करोड़। इसमें आपका जो है सोलर पैनल का 3 करोड़, सोलर पैनल 3 करोड़, उसके बाद इन्वर्टर 1 करोड़, इन्वर्टर 1 करोड़ या 1 CR, कंबाइनर प्लस जेबी, कंबाइनर प्लस जेवीएस, ये आपका जो है 20 लाख। उसके बाद आपका SCADA सिस्टम, SCADA सिस्टम, ये आपका जो है 7 लाख। उसके बाद आपका इरेक्शन एंड लेबर, इरेक्शन एंड लेबर 60 लाख। जमीन भी आप ले सकते हो, लैंड, लैंड आपका 6 एकड़ का लैंड
अगर मान कर चले 1 लाख पर ईयर अगर लेकर चलते हैं तो 25 साल के लिए, तो 25 × 6, है ना, एवरेज 25 सालों के लिए जो है लीज पे लिया जाता है। तो 1 लाख के हिसाब से पर एकड़ का ले रहे हैं, तो 25 × 6 यानी 1.5 CR जो है आपका ये अप्रोक्सीमेट लैंड का है ना। कम ज़्यादा हो सकता है। ये जो डाटा है ये अप्रोक्सीमेट मैंने आपको दे दिया। लैंड के बारे में तो नहीं दिया गया था रिपोर्ट में, बट लैंड के बारे में भी मैंने जो है इंक्लूड यहाँ पे कर दिया है। उसके बाद आपका आता है पावर जनरेशन कैलकुलेशन। तीसरा आता है पावर जनरेशन कैलकुलेशन। पावर जनरेशन कैलकुलेशन। तो 1 किलोवाट सोलर इज इक्वल टू 4 यूनिट पर डे। 1 किलोवाट सोलर इज इक्वल टू 4 यूनिट पर डे। ओके। 1 मेगावाट इज इक्वल टू 1000 किलोवाट। 1 मेगावाट इज इक्वल टू 1000 किलोवाट। तो ये हो जाएगा 4000 यूनिट पर डे आपका जो है निकल कर आ जाएगा। ठीक है। तो मंथली आपका बात किया जाए, मंथली हो जाएगा 1.2 लाख यूनिट, और ईयरली हो जाएगा 14.5 लाख यूनिट। तो आप 1 मेगावाट सिस्टम से डेली जो है 4000 यूनिट तक जनरेशन कर सकते हैं, जो कि डिपेंड करता है आपका सनलाइट अवेलेबिलिटी के ऊपर, कि सनलाइट कितना किस तरीके से अवेलेबल आपको हो रहा है। उसके बाद इनकम फ्रॉम 1 मेगावाट प्लांट। इनकम फ्रॉम 1 मेगावाट प्लांट। 1 मेगावाट प्लांट से कितना इनकम जो है आपका होता है। तो देखो, रेट पर यूनिट अगर बात किया जाए जो गवर्नमेंट का है, वो 3 रुपया 85 पैसा यूनिट रेट, है ना। यूनिट रेट बात किया जाए गवर्नमेंट का, तो 3.85 रुपी जो है आपका देता है गवर्नमेंट। ईयरली इनकम जो है आपका 56.2 लाख ईयरली। 56.2 लाख आपका जो है इनकम होगा। एंड आफ्टर ओएनडम एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, है ना, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में कुछ पैसे भी खर्च होंगे ऑब्वियसली। तो लगभग जो है नेट आपको मिल जाता है, वो मिल जाता है 43 लाख। आफ्टर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस आपका जो नेट इनकम हो जाएगा वो 43 लाख अप्रोक्सीमेटली आपका जो है हो जाएगा। यूनिट गवर्नमेंट कितना देता है? 3.85 रुपीज। ईयरली आपका जो है 56.2 लाख आपका होता है। बट आफ्टर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस 43 लाख आपका जो है नेट इनकम जो है आपको होता है एक साल में। एक साल में कितना? 43 लाख इनकम जो है होता है आपका। किससे? 1 मेगावाट जो सोलर प्लांट होता है
उस से। मेन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं इसमें? मेन कंपोनेंट, तो देखो मेन कंपोनेंट के बारे में बात किया जाए तो आपका जो है 2500 सोलर पैनल की जरूरत पड़ती है। कितना? 2500 सोलर पैनल, यानी 400 वाट ईच। 400 वाट ईच मतलब हर एक पैनल 400 वाट का होगा। और 1 मेगावाट सोलर इन्वर्टर यानी एमपीपीटी बेस्ड होना चाहिए। 1 मेगावाट सोलर इन्वर्टर एमपीपीटी बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। और प्रोटेक्शन डिवाइस और एस सी ए डी ए आपका होता है। एस सी ए डी ए एंड प्रोटेक्शन डिवाइस, प्रोटेक्शन डिवाइस, ओके। और एसी डीसी केबल प्लस माउंटिंग स्ट्रक्चर। एसी डीसी केबल प्लस माउंटिंग स्ट्रक्चर, ओके। तो यहाँ पे आपका जो सोलर प्लांट है उसमें सबसे जरूरी कंपोनेंट होते हैं पैनल, इन्वर्टर स्ट्रक्चर और सेफ्टी डिवाइसेस जरूरी होता है। टाइप्स ऑफ सोलर सिस्टम की बात किया जाए तो 3 तरीके का होता है। टाइप्स ऑफ सोलर सिस्टम, टाइप्स ऑफ सोलर सिस्टम की बात किया जाए तो 3 तरीके का आपका होता है। पहला होता है ऑन ग्रिड, ऑन ग्रिड। दूसरा होता है ऑफ ग्रिड और तीसरा होता है हाइब्रिड। देखो, तो ऑन ग्रिड में क्या होता है? ऑन ग्रिड में होता है विद ग्रिड जनरेशन, ठीक है। ऑफ ग्रिड में होता है विद बैटरी बैकअप और हाइब्रिड में होता है ऑन ग्रिड प्लस बैटरी, दोनों आपका होता है। तो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट के लिए जनरली ऑन ग्रिड सिस्टम यूज करते हैं जो कि ग्रिड कनेक्शंस के साथ होता है। ऑफ ग्रिड हम लोग ज़्यादातर छोटे मोटे के लिए कि एक पैनल लगा दिए, बैटरी चार्ज कर लिए, फिर इन्वर्टर लगाकर उसको घर में सप्लाई कर दिए, है ना। हाइब्रिड जो है ऑन ग्रिड और बैटरी दोनों होता है, कि मानकर चलो कि आप रूफटॉप पे लगाए तो आप बैटरी इन्वर्टर भी रखे हो इमरजेंसी कंडीशंस के लिए, और ऑन ग्रिड भी आपका है, तो हाइब्रिड मोड में होता है। तो जो रूफटॉप सोलर होते हैं ज़्यादातर हाइब्रिड मॉडल पे होते हैं, बट जो ग्राउंड माउंटेड होता है वो विद ग्रिड कनेक्शंस होता है, यानी ऑन ग्रिड सिस्टम्स आपका होता है। साइट डिजाइन एंड पैनल लेआउट के बारे में बात किया जाए तो इसमें लोड कैलकुलेशन, पैनल टाइप्स एंड साइज, सीरीज वर्सेस पैरेलल configurations, inverter and battery selection, and ACADA इंटीग्रेशंस ये आपके होते हैं। तो पैनल लेआउट जो है डिज़ाइन में सिविल इंजीनियर का मेजर रोल होता है, जो कि स्पेशली फाउंडेशन अलाइनमेंट, रो स्पेसिंग और ओरिएंटेशन को चेक किया जाता है। इसमें सिविल इंजीनियर का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। देखो, अगर इंडिया में अगर हम बात करें जो मेजर सोलर इंस्टॉलेशंस है, तो इंडिया में मेगा
सोलर पार्क बन चुका है, जो कि वांडला पार्क, जो कि लार्जेस्ट है अभी तक, जिसमें वांडला राजस्थान में 2255 मेगावाट का, फिर कर्नाटका के पावागाड़ा में 2000 मेगावाट, फिर गुजरात के चरंगा में 790 मेगावाट, और कडलडी में जो है तमिलनाडु में 4000 मेगावाट का जो है प्लानिंग चल रहा है। और धीरू भाई अंबानी पार्क राजस्थान में, ये भी जो है एक मतलब ये टॉप सोलर पार्क हैं, जो कि लार्जर सोलर पार्क हैं इंडिया के। बाकी और भी कई सारे सोलर पार्क बन रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक बेटर अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा लोगों के लिए। और 1 मेगावाट का हाई आरओआई जो है 25 साल का लाइफ टाइम होता है, और आइडियल फॉर कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल और गवर्नमेंट यूज के लिए। ह्यूज स्कोप है इंडिया में। सोलर मिशन 2022 के बाद ये बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ा है। और 1 मेगावाट सोलर प्लांट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो सिविल इंजीनियर्स का काम साइट एग्जीक्यूशंस, स्ट्रक्चर डिजाइन और यूटिलिटी कोऑर्डिनेशंस में होता है। तो डियर डियर यहाँ पे कई सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको जो है बताया। तो जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, एंड अपने तमाम दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए ताकि उन्हें भी इसके बारे में समझ में आ सके। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू।